मूवी की स्टार्टिंग होती है एक रिपोर्टर जिसका नाम है एप्रिल ओनील, जो कि किसी से कुछ पूछना चाहती है। वो उसके पीछे पीछे जा रही है, तभी फैनविक उसका जो कि कोवर्कर है उसे आवाज़ लगाकर अपने साथ चलने का बोलता है। यहाँ से वो दोनों न्यूयॉर्क के एक शहर में पहुँचते हैं, जहाँ पर वो दोनों हार्ली का एक इंटरव्यू लेते हैं। एप्रिल अपने काम से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है क्योंकि वो कुछ बड़ा करना चाहती है। तब फैनविक उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, पर एप्रिल वहाँ से चली जाती है। रात हो चुकी है, एप्रिल जो कि ऑन द वे है, तभी उसे कुछ सस्पिशियस दिखाई देता है, जिस पर वो अपने कोवर्कर क्रिस को कॉल करती है, जो कि उसके सुने बिना ही उसकी कॉल कट कर देता है। तब एप्रिल अपने कैंप से ही शूट करना चाहती है, लेकिन वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं देता। तब एप्रिल यार्ड के अंदर जाती है तो उसे कुछ लोग नज़र आते हैं जो कि हथियारों से लैस है, और उनकी एक बॉस भी थी जहाँ पर, जो कि लेडी थी जिसका नाम होता है कराई। तभी हम देखते हैं कि कोई उन पर अटैक कर एक एक करके सबको मारने लगता है। ये देख वो वहाँ से भाग जाते हैं, जो कि एप्रिल वहाँ सब देख रही है। तभी उसे वो शख्स नज़र आता है जो उन बदमाशों को मार रहा था, तो वो उसे अपने कैंप से शूट करना चाहती है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। और तब उसकी नज़र एक कंटेनर पर जाती है जहाँ उसे कुछ इमेजेस नज़र आती हैं, जिन्हें वो क्लिक कर लेती है। नेक्स्ट डे वो अपने ऑफिस में फर्नांडिस, फैनविक और अपने सभी कोवर्कर को नाइट के इंसिडेंट का बताती है, जो कि सब उसका मजाक बनाते हैं। वो उस इमेज को भी दिखाती है, लेकिन उसकी हेड बर्नाडे उसका यकीन नहीं करती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक बंदा जिसके हाथ बंधे हैं, जिसका नाम शेडार है, तभी उसी का आदमी उस पर अटैक करता है, जिसे टच किए बिना ही शेडार उसे मार देता है। तब कराई कहती है, इससे पहले इतना ताकतवर कोई नहीं देखा। शेडार कहता है, जो कि फुट क्लाइंट का मास्टर है, जो कि उसे वापस खड़ा करना चाहता है। जो भी जैसे भी करना है करो, मासूम लोगों का यूज़ करना है करो। तभी हम देखते हैं कि एरिक, जो कि हर तरह से शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी देता है, तभी एप्रिल उससे मिलती है और कहती है कि मेरे फादर ने आपके साथ काम किया है। जिस पर उसकी बातें सुन एरिक कहता है कि तुम चैनल 6 के लिए काम करती हो, हमेशा अपने जमीर की सुनो, और इतना कह करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अप्रैल भी फैनविक की गाड़ी में जाकर के बैठती है। तभी वो देखती है लोगों को भागते हुए, अफरा तफरी हर तरफ हो रही है। तब अप्रैल देखने जाती है, फैनविक उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसकी नहीं सुनती, जो कि फुट क्लैन द्वारा किया गया हमला था। अब वो लोग अप्रैल को भी पकड़कर और लोगों के साथ बिठा लेते हैं। तब कराई कहती है, अगर तुम सामने नहीं आए तो हम इन मासूम लोगों को मार देंगे। हमें पता है कि तुम यही हमारे आसपास हो। तभी अप्रैल के मोबाइल निकाल करके शूट करने लगती है। कराई उसे देख लेती है। तभी वहाँ पर स्ट्रीट्स की लाइट्स ऑफ हो जाती है, और देखते ही देखते फुट क्लैन के लोग बंधक बना लिए जाते हैं, जिस पर लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, हाँ ये वही हैं जिन्होंने हमको बचाया। लेकिन किसी को वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। तब अप्रैल एक बिल्डिंग पर चढ़कर देखती है कि वहाँ बिल्डिंग की छत पर 4 अजीब से दिखने वाले लोग हैं, जो कि फुट क्लैन गैंग को हराने का जश्न मना रहे हैं। ये देख अप्रैल उनको अपने कैंप में कैप्चर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे देख लेते हैं और उसे पकड़कर उससे वो उसका कैमरा मांगते हैं। लेकिन उन अजीब से दिखने वालों के चेहरे को देखते ही अप्रैल बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वो खुद को उनसे घिरा हुआ पाती है, जो कि निंजा टर्टल्स थे। अप्रैल उनसे पूछती है कि तुम लोग कौन हो। वो बोलते हैं टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स। वो उसे किसी को हमारे बारे में ना बताने का कहकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अप्रैल उनके नाम नोटिस कर लेती है जब वो आपस में बातें कर रहे थे, और उनके जाते हुए फोटोज भी क्लिक करती है। तब अप्रैल घर जाकर निंजा टर्टल्स के बारे में सर्च करती है, जहां उसे कुछ वीडियोस मिलती हैं जो कि उसके फादर के साथ थी। उस वीडियो में उसे 4 छोटे कछुए के बच्चे, राफेल, लियोनार्डो, डोनाटेलो एंड माइकल एंजेलो, जिसके साथ एरिक भी वहाँ मौजूद था, जो कि इन कछुओं पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उधर निंजास को दिखाया जाता है, जहाँ उनका मास्टर स्प्लिंटर उन्हें पूछता है कि तुम वहाँ जमीन पर क्यों गए थे, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं एप्पल अपनी लीड बर्नार्डिन से मिल उसे सब कुछ बताती है, लेकिन उसकी बातें सुन वो कंफ्यूज्ड हो जाती है और उसकी बातों का मजाक बनाते हुए उसे ऑफिस से भी निकाल देती है। तभी फैनविक उसे रास्ते में मिलता है। वो उसे एरिक के पास लेकर जाता है। वहीं टर्टल्स को उनके मास्टर स्प्लिंटर ने उनको पनिश किया है, लेकिन कोई अपना मुंह नहीं खोलता। तभी मास्टर एक पिक्चर दिखाकर
उनको लालच देने की कोशिश करता है, जिस पर एक टर्टल मास्टर को सब कुछ सच सच बता देता है। ये सुनकर मास्टर उन्हें अप्रैल को फौरन पकड़कर लाने का बोलता है। उधर अप्रैल एरिक के घर पहुंचती है और प्रोजेक्ट रिनाइजेंस का पूछती है, जिस पर एरिक उसे कहता है वो एक सपना था जो अब नहीं है, जलकर खत्म हो चुका है। अप्रैल कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, और वो उसे निंजाज की फोटोज उसे दिखाती है, जिसे देख एरिक थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद वो उस प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और कहता है कि मेरा जन्म जापान के ओकिनावा के मिलिट्री बेस में हुआ था। मेरे फादर मुझे छोड़कर चले गए थे। तब मुझे वहाँ एक गुरु मिले जिन्होंने मुझे अपना चेला बनाया, क्योंकि एक जापानी शैतान जिसने वाटर सप्लाई में जहर मिलाया था, जिससे हर तरफ मौत और बीमारियां फैलने लगी थी, जिसका एक साइंटिस्ट ने एंटीडोट भी बनाया था। जिस पर वो बताता है कि उन टर्टल्स के शरीर में एक ऐसी अचूक पावर है जिसके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते। तब एरिक अपना एक कार्ड निकालकर अप्रैल को दे देता है और कहता है अगर कोई भी जरूरत हो कॉल मी, और वहां से इतना कहकर चला जाता है। इसके बाद अप्रैल नेट पर सर्च करती है, तभी डोनाटेलो का मैसेज उसे आता है कि हमने तुम्हें ट्रैक कर लिया है, और उसे एड्रेस देता है और बुलाता है। अप्रैल वहां टर्टल से मिलने पहुंचती है और वो टर्टल उसे अपने मास्टर स्प्लिंटर के पास ले जाते हैं। यहाँ पर जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो वो एक दूसरे को पहचानते हैं। वहीं एरिक शेडार को बताता है कि टर्टल्स जिंदा हैं, जो कि यूनिक पावर है उनके पास, उन्हें पकड़कर उनसे कुछ भी कराया जा सकता है। शेडार कहता है उन्हें पकड़ो और उन्हें पकड़ने का बोलता है। एरिक कहता है उन्हें पकड़ना इम्पॉसिबल है, लेकिन एक लड़की जिसका नाम अप्रैल है उन तक हमें पहुंचा सकती है, और सर्च करने में लग जाता है। उधर स्प्लिंटर अप्रैल को बताता है कि उस रात एरिक ने हमको हमारा इंजेक्शन दिया और तुम्हारे फादर भी वहीं मौजूद थे, और उस समय हमारे सभी सिम्टम्स नॉर्मल थे, लेकिन सबके सो जाने के बाद मैंने एक आवाज़ सुनी। मुझे कुछ स्मोक की स्मेल भी आई थी। उस रात तुम्हारे फादर को उस शख्स के बारे में सच्चाई का पता चल गया था जिसके साथ वो काम कर रहे थे, और इसीलिए शेडार से सबको बचाने के लिए उन्होंने उस लैब में आग लगाकर अपनी जान दे दी, और तभी तुम वहां आई और तुमने हमारी जान बचाई, और मैंने तुम्हारे फादर को तुमको देखा है, और उन्हीं के जैसा मैंने इन चारों को प्यार दिया, और मुझे वो रास्ता भी मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी, और सबसे पहले मैंने खुद को वो निंजा की कला सिखाई। इसके बाद इन चारों को आज हम जो भी हैं तुम्हारी वजह से हैं। वहीं शेडार एरिक से कहता है कि आज रात डिनर में उसे उन टर्टल्स का सूप पीना है। वहीं स्प्लिंटर अप्रैल से कहता है तुमने हमारे बारे में किसे बताया? वो बोलती है एरिक को, जिस पर स्प्लिंटर कहता है नहीं नहीं, शेडार ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है, क्योंकि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तभी अप्रैल को एरिक का कार्ड याद आता है जिसने वो उसे दिया था, जिसे देख वो समझ जाती है कि उसे ट्रैक किया जा रहा है। तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है, और देखते देखते वहाँ पर शेडार के लोग भी आ जाते हैं, और वहाँ पर टर्टल्स और शेडार के लोगों के बीच फाइट होती है। तभी शेडार और स्प्लिंटर के बीच भी फाइट होती है, और शेडार उस पर जानलेवा हमला करता है, जिस पर अप्रैल शेडार पर हमला कर उसे बचा लेती है। तब एक टर्टल स्प्लिंटर को बचाने आता है, लेकिन स्प्लिंटर खुद को और शेडार को एक दायरे में बंद कर लेता है। तब शेडार स्प्लिंटर को बहुत मारता है और टर्टल्स को अपने कब्जे में कर लेता है, जो कि 3 थे। जब वो चौथे का पूछता है तो कराई कहती है कि एक मर चुका है। अप्रैल जो कि छिप जाती है, और शेडार उन टर्टल्स को अपने साथ लेकर उस जगह को डिस्ट्रॉय करने का बोलकर चला जाता है। तभी अप्रैल को स्प्लिंटर नजर आता है जो कि जिंदा है, वो उसे जाकर बचाती है। तभी वहाँ पर चौथा टर्टल जो कि बचा हुआ था वहाँ आ जाता है, उसकी हेल्प करता है। उधर एरिक उन 3 टर्टल्स की बॉडी से मेटाजेन को निकालने की तैयारी में है। उधर स्प्लिंटर निंजा को अपने भाइयों को बचाने का बोलता है। अप्रैल फैनविक से जाकर मिलती है और उसे सब कुछ डिटेल में बता देती है और एरिक के पास चलने का बोलती है। वहीं एरिक टर्टल्स को बताता है कि अब वो पूरे शहर पर राज करेगा, बीमारी फैलाकर, क्योंकि उस बीमारी का तोड़ सिर्फ मेरे ही पास है, और अब वो मसीहा बन जाएगा। वहीं अप्रैल एरिक के स्टेट पहुंचती है जहां उनकी उसके गार्ड से फाइट होती है। तभी शेडार राफेल पर अटैक करता है। तब एक टर्टल अप्रैल को एड्रेनल का ऑन करने का बोलता है, जिसके ऑन करते ही बेजान टर्टल्स में वापस से जान आने लगती है। तब तक एरिक न्यूयॉर्क सिटी के लिए निकल चुका होता है। तब फैनविक और अप्रैल भी
उसको फॉलो करते हैं। ये देख गराई उन पर हमला करती है और तब इन दोनों के बीच जबरदस्त वाली फाइट होती है। उधर एरिक सिटी पहुंच चुका है और जो कि एक ऐसे डिवाइस को शहर में छोड़ने के लिए तैयार है जो कि शहर को वायरस से भर देगा। तब एप्पल टर्टल सीवर के रास्ते सिटी पहुंचते हैं और एरिक को रोकने के लिए उस बिल्डिंग में अंदर जाते हैं जहां एरिक के गार्ड्स और टर्टल के बीच फाइट होती है। वहीं शेडा एक रेडियो टावर पर है जहां पर टर्टल्स पहुंचे हैं। उधर एप्पल फैनविक के साथ एरिक की लैब पहुंचती है जो कि म्यूटेंट को एक हीलिंग सीरम में बदलने की तैयारी कर रहा है। वो एप्पल को देख लेता है और शूट करने लगता है और बताता है कि मैंने ही तुम्हारे फादर को मारा था। इतना सुन एप्पल और फैनविक एरिक पर अटैक करते हैं। तब एप्पल फैनविक को म्यूटेजन देकर कहती है जाकर हेल्प लाओ और उधर निंजास और शेडा के बीच कंटिन्यू फाइट चलती है जो कि शेडा टावर को गिराने की कोशिश करता है जिसे निंजास उसे होल्ड करते हैं जिसका फायदा उठाकर शेडा उन्हें बहुत मारता है। तभी एप्पल म्यूटेजन लेकर वहां पहुंचती है जिसे शेडा छीनकर भागता है जिससे टावर गिरकर बिल्डिंग से लटक जाता है और शेडा के साथ में एप्पल भी उस टावर पर लटक जाती है जिस पर निंजास एक तलवार से शेडा को नीचे गिराते हैं। उससे टावर भी नीचे गिरने लगता है जिस पर चारों टर्टल्स भी लटके हुए थे। उस दौरान चारों अपना अपना कन्फेस करते हैं और चारों बच जाते हैं और सबसे छिपते हुए अपने मास्टर स्प्लिंटर के पास पहुंचते हैं जिसे जिंदा देख वो चारों बहुत खुश होते हैं। उधर एप्पल फैनविक आपस में बातें करते हैं। फैनविक कहता है कि उसने न्यू कार फैनविक एक्सप्रेस ली है क्योंकि उसकी वो कार डैमेज हो चुकी है। तभी वहाँ निंजा टर्टल्स भी आ जाते हैं जिन्हें देख एप्पल बहुत खुश है जो कि खुद के द्वारा बनाई गई गाड़ी में आए थे। वो उन दोनों को एक सॉन्ग सुनाने का बोलते हैं और सॉन्ग जैसे ही वो ऑन करते हैं फैनविक की गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और वो चारों वहाँ से बाय बोल करके और सॉरी बोल करके चले जाते हैं और मूवी दोस्तों यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपके कीमती सुझाव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।